हाय दोस्तों, ये हम कुछ अपने बांके बिहारी जी के कृष्ण भगवान की कुछ गीता का उपदेश का ये लेके आए हैं कि जो अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, परेशान हैं, उनकी प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे ढूंढें, क्या करना चाहिए उनको लाइफ में ताकि वो अपनी लाइफ में एक बेटर लाइफ बन पाए उनका, और आगे वो क्या काम करें, कैसे करें, गाइडलाइन की पर हम एक वीडियो ले रहे हैं कि भगवान हमें क्या करने के लिए आदेश दे रहे हैं ताकि हमारी रुकी हुई लाइफ फिर से चल पड़ी। कभी कभी हमारी लाइफ में समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो ये हम अपने बांके बिहारी जी से पूछना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं कि जब प्रॉब्लम आती है तो कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये हमें क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि हम हमारी रुकी हुई लाइफ या दुख या टेंशन या कुछ भी है, वॉटेवर जितनी भी प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व हो, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ें। तो ये वीडियो सबकी तरफ तक नहीं पहुंचेगी, और जो भी पहुंचेगी यहाँ बताया जा रहा है स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। ये हमारी वीडियो सबके तक नहीं पहुंचेगी, ये जो बहुत पुण्य आत्मा होगी, जो बहुत दिव्य आत्मा है, जो भगवान के बिल्कुल फेवरेट हैं, उन्हीं के बच्चे तो हम सारे होते हैं, बट कुछ लोगों को भगवान को नहीं मानते हैं। जो सच्चे हृदय से भगवान को अपनी सारी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम और समर्पण कर देता है कि हे प्रभु आप ही मेरे सब हो, ऐसे ही जो चुने हुए कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं ऐसे कि जो उनके सबसे पसंद, उन्हीं तक ये वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ दिया जा रहा है कि स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। आप एक ऐसी आत्मा हैं जो स्वर्ग में कितने वर्षों तक रहने के बाद आप इस मनुष्य रूप में एक अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है। ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज आया है। अब ये कह रहे हैं, हे अर्जुन, गीता में उपदेश दिए हैं, हे अर्जुन हम दोनों ने कई जन्म के लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं। ये बता रहे हैं कि हम और कई जन्मों तक जन्म ले चुके हैं और स्वर्ग की प्राप्ति भी आपकी हो चुकी है और पुनः फिर पृथ्वी पे आप जन्म लिए हैं। आगे क्या कह रहे हैं, भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी है। भगवान हर एक वस्तु में है, शायद आपको भी ज्ञान होगा। और ये बता रहे हैं कि भगवान, अगर आप भूल गए हैं, भटक गए हैं, अंधेरे में गुम हो गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार पुनः वह याद दिला रहे हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी है। आप कभी परेशान हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि भगवान कहाँ है, कुछ नहीं देख रहे हैं, क्या है, तो ये गलत सोच रहे हैं। भगवान हर जगह है, आप दिल से देखिए, वो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। भगवान का ये कहना है, हे अर्जुन केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो सर्व के द्वार समान है। देखिए आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये भगवान का ही किया कराया खेल है। ये आप बहुत कुछ अच्छा करने के लिए ही आए हैं, ये सब पहले से तय हो जाता है हमारी लाइफ में क्या होना है, कैसे होना है। और जो भी जिस सिचुएशन में जो लड़ाई लड़ रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, वो आसान लड़ाई नहीं है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आप एक बहुत
इसी के लिए शायद बनाए गए थे। ये लड़ाई आपकी कोई आसान लड़ाई नहीं है, इसलिए आप घबराइए नहीं, और वो हर पल आपके साथ हैं और जीत आपकी ही होगी। ऐसे लोगों को भगवान के फेवरेट पुस्तक में और हृदय में जगह होती है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। ये नहीं है कि आप अगर श्री विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं, कृष्ण जी की पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि वो आपके साथ नहीं है और ये तो कृष्ण जी का उपदेश है। बिल्कुल नहीं है। ये आप जिस भी देवता की पूजा आराधना करते हैं, आप उन्हीं में उनको ध्यान, उन्हीं के रूप में आपको वो मिलेंगे और उन्हीं के रूप में आपका सहारा बनने के लिए तैयार हैं। आप उन पे, आप अपनी लड़ाई, आप अपने कर्म करते रहिए और वो आपके सदैव साथ हैं। आप जिस भी रूप में उनको मानते हैं, कृष्ण रूप में मानते हैं, राम रूप में मानते हैं, शिव रूप में मानते हैं, हनुमान रूप में मानते हैं, आप हिंदू धर्म से नहीं है, किसी और धर्म से हैं, तो उस रूप में भी मनुष्य, सिर्फ यहाँ मनुष्य रूपी के लिए भगवान हर रूप में, हर अवतार में आए हैं सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। तो आपको उसी रूप में आपकी लाइफ में मिलेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। आप सिर्फ अपने कर्म का ध्यान दीजिए। जो समझ में नहीं आता है तो आप उन पे छोड़िए, वो आपके साथ हैं। आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो आपको देख रहे हैं। किसी दूसरे के जीव के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है, किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार जिए। अगर आप कहीं किसी बंधन में बंधे हुए हैं, हमारा मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में रिलेशन लाइफ की बात नहीं हो रही है। यहाँ ये किसी बड़े गेम एम की बात हो रही है, कर्म काम की। जैसे कोई बहुत किसी कंपनी से, किसी वर्क से, किसी काम से जुड़ा हुआ है। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी के अधीन है, कुछ है, या कोई भी हो, ये जनरल रीडिंग है। ये ना जेंडर से के लिए किया जा रहा है कि ये लड़की के लिए या लड़का के लिए है, और ना ही ये किसी धर्म से है। आप जिस भी जगह पे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो औरत हो, लड़की हो, पुरुष हो, ये सारे लोगों के लिए जिस भी जगह पे हैं, अगर आपको लगता है स्टक है, आपको वहाँ शासन मिल रहा है, आपको ये लग रहा है लोग आपको ताड़ना कर रहे हैं कि आप हमारी कमाई से पे जीवित हैं, या आपको वहाँ से बंधन लग रहा है, तो आप छोटा ही कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी जिए। आप अपने भाग्य का करिए। आप कुछ भी अपने हिसाब से जो भी आपके लाइफ में, जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है, जो भी आप करना चाहें, एक आप नए सिरे से अपने भाग्य से अपना कर्म करिए और अपना नाम करने की कोशिश करिए। आप किसी के अधीन नहीं रहना है। ये मतलब यहाँ आज़ादी की बात कर रहे हैं कि आप किसी के अधीन होकर के ना, अपना कर्म करके अपने भाग्य का खाइए, अपने भाग्य से रहिए। किसी पे आप डिपेंड मत होने, सेल्फ डिफेंस के लिए इसमें उपदेश दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान, एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से, देखिए यहाँ क्लियर कर दिए हैं। यहाँ है कोई हमारे व्यूअर्स में कि जो बहुत परेशान हैं, उनको सही से प्रताड़ित किया जा रहा है। जहाँ वो वर्क कर रहे हैं उनको सही जगह नहीं मिल रही है और उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि कहीं बहुत अपमान होने से अच्छा है कि आप अपना करें, छोटा करें, कम से कम अपना आत्मसम्मान का ध्यान रखें अपने। और आत्मसम्मान के लिए तो महाभारत हो गया और उसी में ये उपदेश हुआ है। तो आप अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान अपने आप रखिए और अपने कर्म का खाइए, किसी के अधीन नहीं रहिए। और दूसरी चीज़ फिर से क्लियर कर दिए हैं कि एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल से उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। तो ये
अगर कोई हमें कुछ देता है तो रौब से दे, गुस्से से दे, या दबा मतलब बहुत अपने आप को अब क्या हम उसके लिए, हमें शब्द नहीं मिल रहा है, मतलब वो प्रेम से ना दे, अनादर उसके मन में रहा, मन में कुछ और हो, ऊपर से कुछ और हो, दिखावा बस अगर है, कुछ भी हो, चाहे आपका पेमेंट ही क्यों ना हो, अगर आपको सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो ऐसे जगह से आप निकल जाइए। भगवान जी कह रहे हैं आप अपने आत्मसम्मान और अपनी स्वयं की अगर रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कुटुंब की रक्षा करेंगे, कैसे करेंगे? अपने कुटुंब की नहीं रक्षा कर पाएंगे तो अपने देश की रक्षा, अपने समाज की रक्षा कैसे करेंगे? अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने देश की रक्षा कैसे करेंगे? इसके लिए यही कहा गया है कि पहले अपना कर्तव्य हम कहाँ से निभाएं, पहले आपको स्वयं को समझना होगा, फिर आप अपने कुटुंब को समझेंगे, फिर आप अपने समाज को समझेंगे, तब आप एक देश को समझ पाएंगे और वही एक अच्छा तभी नागरिक कहलाता है। तो इस मनुष्य रूप जिंदगी में आपको भेजा गया है, आप एक बहुत दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा हैं और उस हिसाब से आपको भगवान ने गाइड दिए हैं। अब बाकी आपको हमारी बातें और इस गाइड को समझ में आया हो और भगवान को इस मैसेज के लिए आप थैंक यू करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी आपके दोस्त हों, हित हों, मित हों, आप उनको शेयर करिए कि ताकि किसकी लाइफ में कब कहाँ से एक ज्योति जल जाए, ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। और लास्ट में यहाँ इसमें आया है बॉटम में कि आत्मज्ञान की तलवार से काट कर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह को अलग कर दो, अनुशासित रहो, उठो। अब आपको उठने का टाइम आ गया है, जागने का टाइम आ गया है। अपने ज्ञान, आत्मज्ञान की तलवार से अब अपने हृदय की अज्ञानता को, जो आपकी अज्ञान भरी चीज़ें हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उसको मिटाइए और ज्ञान की तलवार को निकालिए और अपने आप को अनुशासित करके और अपने आप को एक उजागर, एक कर्मनिष्ठ इंसान बनाइए। शायद हमारे लिए, हमारे वाणी में वो शब्द नहीं है जो भगवान कहने चाह रहे हैं। आप समझदार होंगे, आप लोग बहुत समझदार हैं और आप इस आज्ञा का आप, हमें लगता है ज़रूर आप लोग पालन करेंगे। हमारे बांके बिहारी जी, हमारे श्री विष्णु जी शायद हमारे द्वारा आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। हम आज हमारे साथ ये जब तक जिस भी पुरुष के पास, जिस भी इंसान के पास जो भी व्यूअर्स हमारे पहुंचेंगे इस वीडियो के साथ, शायद उनके लिए ये बना है। जब भी पहुंचे आप तभी से इसको अपनाइएगा, देखिएगा कि आपकी लाइफ कैसे निखरती है। ये शायद ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे श्री विष्णु जी ने आपके तक हमें उस योग्य समझा कि अपनी वाणी, अपनी चीज़ें आज हम आप लोगों के समकक्ष रख सकते हैं, रख पा रहे हैं और इसके लिए हम अपने भगवान जी को धन्यवाद दे रहे हैं और हम खुद विभोर हो जा रहे हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म धन्य कर दिए। आज की आपकी चीज़ें कही हुई मुखारबिंद से आज ऐसे समय पे हम अपने कुछ व्यूअर्स को संदेश पहुंचा पा रहे हैं। ये आपकी कृपा है और आप लोग जैसा समझिएगा वैसा हमारे भगवान जी के लिए ज़रूर आप धन्यवाद दीजिएगा, थैंक यू करिएगा। राधे राधे।